हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम पढ़ने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड उसके फॉर्मूले के बारे में। तो हमने आपको कुछ ये सब पिछले वीडियोस में हमने इन सब के बारे में आपको बताया था। ये हमारा एक दो लाइंस होते हैं जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है मतलब इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इस साइड हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव में होता है, इस साइड हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस साइड हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। फिर हमने बताया था ये आपको कि एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई भी पॉजिटिव है, तो ये वाला हमारा जो क्वाड्रेंट होता है वो दोनों पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद हमने बताया इधर एक्स हमारा माइनस में होता है, तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट जो x का है वो माइनस में होता है और y का जो कंपोनेंट होगा वो हमारा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस एंड प्लस हमारा क्वाड्रेंट में आता है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर x भी माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है, तो यहाँ हमारा ये दोनों माइनस में आते हैं। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था यहाँ से हम मान लीजिए एक एंगल थीटा जो है लाइन ड्रॉ करते हैं इस एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ठीक उसी के सीध में बनाते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री का होता है। उस चीज को हमने कट करके यहाँ निकाल लिया। ये हमारा मान लीजिए एंगल थीटा है, यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा वो हमारा 90 माइनस थीटा होगा। हमने आपको ये बताया था कि 90 डिग्री के ठीक सामने का जो साइड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, और थीटा के ठीक सामने का जो एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसे हम कह सकते हैं अपोजिट साइड भी कह सकते हैं। और हमने बताया था कि थीटा और 90 डिग्री के बीच सामने का, या फिर कह सकते हैं उनके ठीक सामने का जो एंगल बनता है उस एंगल के ठीक सामने की जो साइड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एडजेसेंट साइड कहलाती है। एडजेसेंट साइड हमारा एडजेसेंट साइड को हम बेस भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों चीजें मिल गई हैं। यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी और यहाँ पर ये हमारा सी होता है। तो आप लोगों ने पाइथागोरन थ्योरम पढ़ा ही होगा। अभी हम इसको समझते हैं कि ये सब चीजें आई कहाँ से थी। हमने आपको बताया था कि अगर इनको रेशियो में रखा जाए, क्योंकि हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम जो है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, हमने ये जानते भी हैं। तो वहां पर अगर हम इनको रेशियो में डिवाइड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने के एंगल्स पहले लिए जाते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर पहले लिया जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है, यहां से हमारे तीन इंपॉर्टेंट रेशियोज निकल करके आते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हमारा हो जाता है साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा कहलाता है टेन थीटा। ये हम सभी को पता है। इसके बाद साइन थीटा का जस्ट अपोजिट अगर हम लेते हैं यहाँ से, तो हमारा कह सकते हैं जस्ट अपोजिट की एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे। तो मतलब अगर हम एच अपॉन पी लिखें यहाँ से, एच अपॉन पी, और इसका हो जाएगा एच अपॉन बी और बी अपॉन पी। तो ये हमारे हो जाते हैं रेसिप्रोकल इसके, इस वाले फंक्शन के ये हमारा रेसिप्रोकल होता है। एच अपॉन पी हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा, ये हमारा
कॉसेक थीटा कहलाता है, ये हमारा हो जाता है सेक थीटा, और यहाँ पर b अपॉन बी हमारा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा कहलाता है। यहाँ देख रहे हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनको जो है मिला करके हम कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ये हमारी जो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहलाती है। ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, क्योंकि यहां देख रहे हैं इस फंक्शन का जस्ट ये उल्टा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहलाएगा। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या है। पाइथागोरियन थ्योरम में होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आपको बताया कि हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हो जाती हैं। और एक बात हम आपको और यहाँ से बता देते हैं कि हमारा जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, मीन्स कह सकते हैं कि ये जो टैन थीटा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हमारा कहलाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो जस्ट इसी का उल्टा है, क्योंकि यहाँ से भी देखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पी अपॉन बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी को जब हम उल्टा कर देते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऐसे ही यहाँ भी उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा ये चीज आता कैसे है। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर हमने बताया था साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, तो ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एच से कैंसिल होता है, तो ये हमारा बचता है पी अपॉन बी, जो कि कहलाता है टेन थीटा के, क्योंकि हमने बताया टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। ऐसे ही कॉस थीटा के लिए भी हमारा आ जाता है। तो यहाँ से कॉस थीटा के लिए जब निकालते हैं तो cos थीटा हमारा क्या होता है, b अपॉन एच, और sin थीटा p अपॉन एच। तो लिख सकते हैं b अपॉन एच अपॉन p अपॉन एच। यहाँ से h जो है h से कैंसिल होता है, तो ये हमारा आता है b अपॉन p, जो कि इक्वल होता है किसके, यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अब यहाँ से ध्यान देते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला आता है, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे आप पहले से भी इसको क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। तो वही हमारा फॉर्मूला है p अपॉन एच, b अपॉन एच, p अपॉन b। तो इसको लिख लेते हैं p अपॉन एच और फिर b अपॉन एच, और फिर हमारा आता है p अपॉन b। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से इनको बहुत ही सरलतम से अच्छे से याद करने का बहुत बढ़िया ही सिंपल से मेथड मिल जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके फॉर्मूला हमारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9-10th में पढ़े ही होंगे। तो वहाँ ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से आता है। इसके बाद बात करते हैं हम पाइथागोरियन थ्योरम की। पाइथागोरियन थ्योरम में हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर है ये, और ये जो पाइथागोरियन थ्योरम है हमारा जो है मैथ्स का टॉपिक है। तो बहुत ही डिटेल में तो नहीं, लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि क्या इन्होंने कहा था, क्या प्रोसेसेस हैं इनके, इनको आपने नोट कर लिया होगा। हम इनको मिटा देते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम की। पाइथागोरियन एक जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियंस कहे जाते हैं थे, कि यहाँ पर हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होते हैं, तो इनकी साइड और इस साइड को मिला करके इनका जब स्क्वायर मिला करके मतलब इनको ऐड करते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब हम ऐड करते हैं तो वो इक्वल आता है हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो इन्होंने यही बोला था, मतलब अगर कहें तो ए बी हमारा अगर परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा बेस है, तो हाइपोटेनस के इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। मतलब कि कहेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है मींस AC का स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है किसके, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर केवल AC इज इक्वल टू निकालना हो हमें, तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ से ये हमारा आ जाता है। इसके बाद अगर हमें AB के लिए फॉर्मूला निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि AB यहाँ पर है तो AB को यहीं रखिए, प्लस BC है, इक्वल की साइड ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगर केवल AB की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ बड़े वाले साइड में से छोटे वाले साइड को घटा देते हैं। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है।
अब बाई अगर हमको निकालना हो कि मान लीजिए BC की वैल्यू निकालनी है तो BC के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से सिंपली। तो BC के लिए तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसका फॉर्मूला निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसके बारे में इसका जो थर्ड फॉर्मूला है वो हमें आप वहां से बताएं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने इसको खुद से कर लिया होगा। एक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था, उसके बाद हमें आपको बताना है पाइथागोरियन थ्योरम जो हमने आपको बताया AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बात करते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक में इनका क्या रोल है उसके बारे में बात करते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, चलिए देखते हैं। हमारा जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में पहला फॉर्मूला होता है वो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा के। और जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड आइडेंटिटीज कह सकते हैं जिसे, वो हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारी तीन आइडेंटिटीज हैं। चलिए इनमें से और क्या आइडेंटिटीज निकल करके आते हैं उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहां लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमारा एक आइडेंटिटी यहाँ से भी मिल जाती है ये कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। दूसरी आइडेंटिटी भी यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, इक्वल के इस साइड ले आते हैं तो हमारा दूसरा भी आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो जैसा यहाँ पर था वैसे एज इट इज इसको रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 पहले से ही था, 1 लिख लेते हैं, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के इस साइड ले आते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी यहाँ से भी निकल करके आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पर हम आते हैं सेकंड आइडेंटिटीज में। तो ये हमारा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू जो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां से भी इसको निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहां तक दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटीज है। इसको हम देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ प्लस में है, इक्वल की साइड ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारी आ जाती है एक इस वाले आइडेंटिटी की दूसरी फर्स्ट आइडेंटिटी। एक और मिल जाती है यहाँ से हमें। उसके बाद इसी में से तीसरी आइडेंटिटी निकालने चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दीजिए, यहाँ से प्लस 1 को इक्वल के इस साइड ले आते हैं तो लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी यहाँ से निकल करके आ जाती है ये। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड वाले आइडेंटिटी की यहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से थर्ड वाली आइडेंटिटी हमारी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ये फंक्शन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको ताकि जानने में सुविधा रहे। ये यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ। सेकंड आइडेंटिटीज हमारी है क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा के। ये हमारा आप समझ में आ जाएगा कि हमारी सेकंड आइडेंटिटीज की 2 आइडेंटिटीज हैं। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज की 2 आइडेंटिटीज और आई हैं। और यहाँ से थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमारा क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिया है हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हम इनको लिखना चाहें तो अगर 1 इधर ही रखें तो यहाँ से हमें मिल जाता है 1 इज इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये हमारा आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल की साइड जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। और इसके बाद फिर हम देखते हैं ये हमारी आ गई सेकंड आइडेंटिटी इस वाले
फॉर्मूले से। और फिर आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हम 1 प्लस जो कि यहाँ पर है इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ जाती है। तो यहाँ से देख रहे हैं हर एक आइडेंटिटी के दो अलग अलग आइडेंटिटीज आए हैं। यहाँ से इसके इस आइडेंटिटीज के पाइथागोरियन की इस आइडेंटिटीज से हमें ये दो आइडेंटिटी मिली, उसके बाद यहाँ से ये हमें दो मिला और यहाँ से हमें ये दो मिले, तो कुल मिलाकर के होते हैं हमारे 9 फॉर्मूले बनते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से रिलेट हैं हमारे सारे फॉर्मूले और आगे भी इन सब फॉर्मूलों में। ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई, आप इनको नोट कर लीजिए। जहां पर नहीं समझ में आया है एक बार आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर यहाँ पर ये चीजें नहीं आई हैं समझ में, तो हम आपको उसके लिए फिर से समझाएंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।